हर एम्प्लॉय, क्या हर वर्कर इतना टेक फ्रेंडली होता है? नहीं। और जैसे ही चेंज आ जाता है और वर्कर इतने टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो फिर उनके अंदर एक फियर ऑफ इनसिक्योरिटी हो ही जाती है। क्या हो जाती है? फियर ऑफ अननोन आ ही जाता है, डर। तो डर कैसा? असुरक्षा का भाव, कि अगर टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो वो इसको पॉजिटिव वे में, वेलकमिंग वे में नहीं देखते हैं और उनको लगता है ये आ रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी, अब हमसे यहाँ काम नहीं हो पाएगा। जैसे ही मालूम होता है वर्कर्स को कि अब नई मशीनरी आएगी, तो उनके अंदर पहला डर यही होता है कि हमारे पास वो प्रॉपर स्किल नहीं है। हमारी जब नौकरी के समय ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय तो ये सब बात नहीं बताया गया था कि बदलाव होगा, वरना उस समय हम ही बदल जाते, इस ऑर्गेनाइजेशन की जगह कहीं और चले जाते। ये जो सडनली जो ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है या फिर सडनली चेंज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वर्कर्स रेसिस्ट करते हैं। जब आप चेंज टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में थोड़ा सा बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करूँगी। चेंज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, वैसे आप ढूंढिएगा तो इसके टाइप बहुत सारे हैं। पहला टाइप जो है वो है प्लान्ड चेंज। प्लान्ड चेंज को हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब पहले से तैयारी चल रही है। एम्प्लॉयर पहले से ही वर्कर को ये बता रहे हैं कि अब देखो धीरे धीरे मार्केट में ऐसा आ रहा है टेक्नोलॉजी, हम लोगों को भी इस पे काम करना होगा। तो जैसे ये बात एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स के सामने रखता है, वर्कर्स भी अपने माइंड को एडजस्ट करते कि ऐसे हो रहा है। लेकिन सब आदमी जो है, सब वर्कर जो हैं, इतने प्यार से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ तो चाहते हैं कि अरे नए टेक्नोलॉजी का हम स्वागत करेंगे, मशीन आ रहा है तो हम अच्छा तिलक लगा करके एक नारियल फोड़ देंगे मशीन के सामने और हम बड़े अच्छे से मशीन को चलाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं, मशीन आ रहा है तो फिर मशीन का ही टायर पंचर कर देंगे। मशीन अगर आ गया तो फिर हम लोग साथ में बैठकर इधर उधर की बातें कैसे करेंगे? हमारे पास काम का और बर्डन डाल दिया जाएगा, ओवर टाइम करवाया भी जा सकता है। या फिर कुछ को क्या लगता है कि अगर कुछ नया चीज़ आ रहा है ना, मतलब हम लोगों को हटाने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स को पढ़ रहे हैं और एक ऐसे चैनल पर पढ़ रहे हैं जहां पर मेरा एजेंडा ही यही है कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाए, तो आप सोचिए कि जैसे ही पता चला कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कुछ कल्चरल चेंजेस आ जाए, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये कंसेप्ट भी आपको मालूम है कि एक ही ऑफिस में बहुत सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज काम